चलिए सीखिए। आज एक्सरसाइज की प्रमेय नंबर 6.2 है और इसमें आपका ये थेल्स का विलोम है। जो थेल्स पढ़ाया गया था उसका विलोम है। थेल्स का विलोम यानी कल जो थ्योरम पढ़ाया गया था उसका उल्टा है। इसमें उसमें थोड़ा सा का डिफरेंट है, समझ लो। इसमें कहा था यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा क्या होती है? कल था कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा आन दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आज है कि कोई एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा तो वह तीसरी भुजा को समानांतर होगा, यानी तीसरी भुजा क्या होगा? समानांतर होगा। तो इसको देखने के लिए विशेष तुम लोग ध्यान दोगे ऊपर, ठीक है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक मिनट, रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, एक हो जाए हुआ त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए बी सी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपका दिया हुआ है कि एक रेखा है जो दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब मान एक डी है जो एक ही भुजा में अनुपात में क्या करता है? एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी AD बटा DD और AE बटा AC। तो प्रूव करना है कि D और BC होगा जो समानांतर होगा। कल BE दोनों समानांतर दे था, ये प्रूव करना था, अभी उल्टा उसका चल रहा है, ठीक है? तो इसके आधार पर हम सबसे पहले दिया गया लिखेंगे। प्रमेय नंबर है 6.2, थेल्स का विलोम है। तो सबसे पहले दिया गया लिखना है। क्या लिखना हुआ? दिया गया है। अब दिया गया लिखना है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। ये डेल था, कल डेल था। और सिद्ध करना हम लोग को उसका उल्टा करना है। सिद्ध करना है कि D होगा जो BC के समानांतर होगा। D होगा जो किसके समानांतर होगा? कल ही डेल था, DE समानांतर BC डेल था और वो प्रूव करना था। आज वो डेल है और ये प्रूव करना है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ठीक है? अब इसको प्रमाण करेंगे, जैसे कल पढ़ाया गया था सेम प्रोसेस से बताया जाएगा, ठीक है? प्रमाण से पहले बनावट, प्रमाण से पहले कौन सी? बनावट। देख लो यहाँ, बनावट। बनावट जो कल बताया गया था वही था। बनावट में था कि D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB है ना हुआ पीछा, तथा किसको मिलाना था? B और DC को मिलाया। इतना काम करना था, बनावट करना था। तो बना देते हुआ देख लो, D से DM लंब खींच देते हैं और E से EN लंब खींच देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर इसको मिला देना है। इसको कुछ करना है, मिला देना। तो इस प्रकार से त्रिभुज बन गया हमको और दिया गया तक बन गया। प्रूव करना है तो प्रमाण देखिए, जो कल बताया गया था वही प्रमाण आज भी है। इसको दूसरा कलर से बता देते, ध्यान दीजिएगा। जैसे कल बताया गया था वैसे आज बताया जाएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो कल बताया कि तुम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना, भूल जाती हो कैसे? तो 1/2 आधार आपका जो आएगा वो AE आएगा। कौन आएगा? हुआ AE। और ऊंचाई होगा DM, सही है? दूसरा का देखो, अगर ई भुजा लिए तो इस भुजा के अनुसार EC आएगा और EC के अनुसार ये त्रिभुज बनेगा, बनेगा ना हुआ?
ये त्रिभुज बनेगा ये वाला, यानी EDC त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल क्या होगा बुआ? तो 1/2 EC गुना DM। बढ़ाएगा भुजा पर लंब होगा, कोई दिक्कत ना। अभी दोनों को भाग कर दो, ये दोनों को कुछ कर दो, भाग कर दो। तो भाग करोगे तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज कौन हुआ? EDC होगा ना, बराबर। सही है, EDC ना था। चलो देखो यहाँ, देखो ठीक है। 1/2 ADEC भी लिख सकते हो, अरे EDC भी लिख सकते हो, DEC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। AE गुना DM बटा 1/2 गुना EC गुना कुछ हुआ DM। कुछ कट रहा है, कौन कट रहा है? DM से DM कटेगा और 2 से 2 कटेगा, तो बचेगा आपका AE बटा EC बचेगा ना। ये समीकरण क्या हो गया? A। जैसे ये बनाए इसी प्रकार से अभी E लंब लेके चलेंगे और E आधार लेके चलेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज कौन हुआ? अगला में ये वाला भुजा लेंगे तो इसके साथ BD आएगा, तो BD के साथ ये साथ त्रिभुज बनेगा, यानी DE। तो यहाँ 1/2 आधार कौन आएगा बुआ? AD आएगा। ऊंचाई कौन आएगा बुआ? तो ये आएगा EN आएगा, EN। अब बटा कर देंगे 1/2 आधार BD कर देंगे और ऊंचाई तो EN ही रहेगा। यहाँ भी कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है? EN से EN आपका कटने वाला है, 2 से 2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, बच जाएगा आपका AD बटा BD। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया बुआ? अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण सॉरी 1 तथा 2 से नहीं, देखिए पहले से आपको एक चीज दिया हुआ था, ये वाला पार्ट, ये पार्ट दिया हुआ था, है ना। देख लो, ये DB था और ये EC था। तो जो दिया हुआ था वो लिखेंगे, जो दिया हुआ था वो कुछ करेंगे, लिखेंगे। तो दिया हुआ था AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इधर था ना हुआ, इसको समीकरण 3 कर दो। कितना कर दो? 3 कर दो। अब समीकरण 1, 2 तथा 3 पर ध्यान देंगे, 1, 2 तथा 3 पर ध्यान देंगे। देखो सीखो, आओ बच जाते थे लेकिन फिगर छूट जाएगा। अच्छा ठीक, छोटा कर देते ना, ज़्यादा छोटा। अब ठीक है, अब सुनो, समीकरण 1, 2, 3 का आता है कि AD बटा DB और AE बटा EC बराबर है, तो 1, 2 के बराबर होगा, तो LHS बराबर होगा, RHS बराबर होगा, तो LHS बराबर होगा ऑलरेडी। तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। किससे लिखेंगे हुआ? 3 से, 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, आप सुनिए, इसमें RHS बराबर हो गया तो LHS क्या होगा? बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज कुछ हुआ EDC बराबर की वाला लिख दो, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEB। अब इसमें कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है जो ध्यान दीजिएगा, तो कट रहा है आपका ADE और ADE कट जाएगा, दोनों का कि सेम है, क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा बचेगा, यहाँ लिख देते हैं, बचेगा EDC और DB। क्षेत्रफल EDC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज कौन हुआ? DEB बचेगा, DEB बचेगा। अब देखो ये दोनों त्रिभुज पर ध्यान दो, EDC ये वाला है, EDC वाला है और DEB है,
तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूव हो गया है ना कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और दोनों एक ही आधार D पर है, दोनों एक ही आधार किस पे है? तो किसी दो त्रिभुज जिसका आधार बराबर हो, क्षेत्रफल बराबर हो, तो ऊंचाई बराबर होता है, यानी कि समानांतर होता है। क्या होता है? लिखेंगे त्रिभुज EDC और त्रिभुज DEB एक ही आधार D पर तथा क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, ऐसे लिखते हैं। इसीलिए D होगा जो किसके समानांतर होगा? BC का। तो ये प्रूव हो गया। अब इसको समझने के लिए विशेष यहाँ देख लो कि अगर दो रेखा रहता है और इसमें दो त्रिभुज ऐसे हो जिसका आधार बराबर हो, आधार कुछ हो और समानांतर रेखा के बीच हो, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, जिससे कल प्रूव किए थे। और अभी क्या बता रहे हैं कि आधार बराबर हुआ, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, दोनों का क्षेत्रफल, तो ये ऊंचाई दोनों का बराबर हुआ, क्या आधार गुना ऊंचाई बराबर होता है। और जब ऊंचाई बराबर है तो कन्फर्म है कि दोनों रेखा क्या होगा? समानांतर होगा, बराबर नहीं समानांतर होगा। तो इसी के आधार पर किया गया था। ठीक है, हो गया क्लियर? लिख लो इसको।